तो हेलो एवरीवन, आज से हम ये 9th की बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर टिशू लिया हमने, तो टिशू स्टार्ट करते हैं। जितना आज होता है उतना पढ़ते हैं और बीइंग हम नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे हम सभी बुक्स का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए टिशू पढ़ते हैं। टिशू होता क्या है? टिशू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure or work together to achieve a particular function forms a tissue। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली और ये वाली। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ जो सेल्स होता है ना, जो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बना होता है, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो टिश्यू क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ हमें समझ में आए। ठीक है, ये आप समझो। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और ग्रैप्स करेंगे कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट। फ्रॉम दी लास्ट चैप्टर आपने, हालांकि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा, तो फिर भी देख लो। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। सेल थ्योरी भी थी, है ना? तो अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन। एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर में सभी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इन अमीबा, ठीक है, सिंगल सेल है, कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेकिंग ऑफ फूड, एनगल्फिंग ऑफ फूड, ये क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है ना। हम हर एक चीज़ कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रीशन हमें पता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो छोटी क्लास में आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, फिर भी बता देता है। एक्सक्रीशन मतलब एक्सपेलिंग आउट दी फूड। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करके बाहर निकालना, उसी को एक्सक्रीशन बोलते। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैं चाहूँगा कि आपके पास ये 2 हाइलाइटर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 हाइलाइटर रखो अपने पास, जो इम्पोर्टेंट हो उसको मार्क करो। ब्लू या पिंक से कोई भी कलर ले लो, मेरे हिसाब से सही है जो दिखता है। तो ये क्या है? मिलियन, देयर आर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने मार्क कर दी, हमारा स्ट्रेस ख़त्म हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको चाहे तो यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं। ये मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें पता चली। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली, स्पेशल फंक्शन। तो हम एक काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना, इसको मार्क कर लेते हैं, सिर्फ इसको मार्क कर लेते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमें याद रहेगा अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ें हमें मार्क कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ईच स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। सिंस दीज सेल्स आर कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है, ठीक है, मूवमेंट कॉज करने के लिए नर्व सेल कैरी आउट मैसेजेस। तो नर्व सेल मैसेजेस को पहुंचाता है। ब्लड फ्लोज करता है ताकि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के ऊपर से जा सके, फूड भी जा सके, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल सो ऑन। ये सारी चीज़ें ब्लड फ्लो करता है इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, हेल्प करता है। वेस्कुलर टिश्यू conduct food and water from one part of the plant to other part.
जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, टिश्यू हमको पता है वेस्कुलर यानी वेसल्स में, जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो फूड और वाटर को एक प्लांट के पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर ये शो करता है क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने यहाँ पे बात की डिवीजन ऑफ लेबर की, तो ये टिश्यू क्या शो कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन अ बॉडी। ठीक है, जो सेल स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं, तो इमेजिन करो चीज़ें, एक ग्रुप ऑफ सेल है और वो सिर्फ एक स्पेशलाइज फंक्शन कर रहा है, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, बट शेप डिफरेंट होगी, बट एक ही टाइप की शेप होगी एक ग्रुप के सेल की। ठीक है, समझ में आई बात। These mean that particular function is carrying out by the cluster of cells at definite place in the body. This cluster of cells called a tissue. इसी cluster of cells को देखो, समझो बात को समझो। यही जो cluster of cells है ना, इसी को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, is a tissue. This is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency to the function। ठीक है, ये अरेंज्ड है, ये डिज़ाइन ऐसे हैं। क्यों डिज़ाइन है, इसलिए डिज़ाइन है क्योंकि ये हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी फंक्शन परफॉर्म कर पाए, एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन को हाईएस्ट ले जाए। इनका अरेंजमेंट और ये इसलिए डिज़ाइन है कि हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी टू फंक्शन ये दे पाए। ठीक है, जो वो काम करना चाहते हैं उसमें एफिशिएंसी लाए। ठीक है, इसलिए वो अरेंज्ड है, वो डिज़ाइन है। ठीक है, समझ में आ गया। डिवीजन ऑफ लेबर समझ गए हम, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट काम होता है। ऐसा नहीं कि एक सेल इंडिविजुअल सेल को काम दे दिया तो वर्कलोड बढ़ जाएगा भाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, देखो इतना भेजे में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया रिवाइज करूँ, समझ में आएगी। तो ये पार्ट हमने समझ लिया है, टिश्यू क्या होता है मेनली ये पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं? क्या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो और उस पर एक्ट करो। सोचो क्या ये ऐसा हो सकता है ना। हमने 8 मिनट ले लिए, बट कोई नहीं, मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। लेकिन मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, हमको एकदम आराम तसल्ली से समझनी चीज़ें और बहुत अच्छे से ग्रैप्स करनी है। ठीक है, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ का सेम स्ट्रक्चर होता है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, these are noticeable differences between the two। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते। दे हैव टू बी अपराइटेड, वो खड़े रहते हैं, उनको खड़ा होना पड़ता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनके पास सपोर्टिव टिश्यू की लार्ज क्वांटिटी होती है। क्या ह्यूमन के पास ज़मीन में गड़ा रहता है ह्यूमन? क्या एनिमल ज़मीन में गड़े रहते हैं? बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट लाइक रूटेड, दे आर अपरूटेड। ठीक है, सॉरी, ह्यूमंस आर नॉट रूटेड। ह्यूमंस ज़मीन में गड़े हुए तो नहीं होते। ठीक है, चलो इतनी बात हमको क्लियर है। हमको आज ये पेज ही हम समझ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में हमको ये समझना है। ठीक है, टिश्यू क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये हमको आज समझना भले। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं।
प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो स्टेशनरी और फिक्स्ड है यानी वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म ग्रोथ, प्लांट की कभी यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, बिल्कुल नहीं होती, कभी कभी छोटा कभी और बड़ा, कभी छोटा और बड़ा, ऐसे होता है ना प्लांट। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। दैट सपोर्टिव टिश्यू आर जनरली डेड सेल्स, प्लांट के पास डेड सेल्स होते हैं जनरली, है ना। बस एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स भाई फूड अपने अपने मेट्स और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, है ना। तो उनका एनर्जी भी ज़्यादा नहीं चाहिए प्लांट्स को, एनिमल्स को चाहिए। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कैन लिविंग टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स में डेड टिश्यू भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। तो अनदर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, ये जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, वो एनिमल और प्लांट टिश्यू का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो कि क्या पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो कि टीचर भाई ये सिर्फ रट के लिखा हुआ बता रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि एनिमल और प्लांट टिश्यू के डिफरेंसेस है। इसको आप एक कॉपी लो, उसमें लिखो एनिमल टिश्यू, फिर बीच में स्लैश डालो, फिर दूसरी साइड लिखो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, फिर एनिमल टिश्यू। उस जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ इसके और उसके अलग अलग लिख डालो, ठीक है। समझ गए, चलो ठीक। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, लिमिटेड होती है, वाइल एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट में मान लो ये कुछ रीजन में तो इतना ग्रो होगा, आपको कैसे दिखाऊं, इतना ग्रो हो रहा है, इतना ही होगा। इतना ग्रो होने वाला प्लांट है तो इतना होगा, इतना ग्रो होने वाला प्लांट है तो इतना ही ग्रो होगा। लेकिन एनिमल्स भाई हो सकते हैं ग्रो, है ना, उनमें तो छूट है, वो ग्रो होते हैं। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये फिर से लाइन पढ़ते हैं। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। दीज टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट सेल आर क्लासिफाइड एज ग्रोइंग एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आता है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना जिसमें सेल डिवीजन होता रहता है, कैपेबल है भाई, वो तो सेल डिवीजन करता रहेगा, क्योंकि ये जो टिश्यू है इनमें चेंज आ रहा है थ्रू आउट द लाइफ, इनके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और जब इनके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग टिश्यू होगा, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू होगा। तो ये बात है भाई, यानी हम यहाँ पे मार्क करें बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड ऑन द ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, ठीक है, इधर वो डिवाइड कर रहा है और इधर वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो बस उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यही सिंपल सी बात है ना। तो मेरी बात से वही एग्री कर रहे होंगे जो मतलब बायो को बिल्कुल दिल से पूरे डीप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर डीपली मेरी बातों की गहराइयों में जा रहे हो और यू आर लिसनिंग माई वॉट एवर आई एम सेइंग, ठीक है, यू आर लिसनिंग, सो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड, ठीक है। in fact you will score very well in examination. So आपको हर एक चीज़ को डीपली समझना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको उसके प्रति मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मेहनत, वो पेशेंट, ठीक है, वो ओबीडियंस, ठीक है, जो आपको कोई भी जो आपका टीचर है या फिर जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बोल रहा है कुछ, तो आपको सुनना है बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो
यहाँ पे हमारे 14 मिनट्स आपके मैंने लिए, ठीक है, लेकिन हमने बहुत डीपली बात की। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज यूनिफॉर्म, मोर यूनिफॉर्म, ठीक है। जो सेल ग्रोथ होती है एनिमल में वो यूनिफॉर्म होती है एज कम्पेयर टू प्लांट। यूनिफॉर्म मतलब क्या कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पहले ह्यूमंस के पहले हाथ बड़े होते हैं, भाई इतने बड़े तो हाथ हो गए, उसके बाद भाई अब पैर बड़ा हो रहा है, पैर बड़ा होते गया फिर अब पेट बड़ा हो रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा, ऑब्वियसली नहीं होता है। प्लांट में होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, हमने देखा है उसकी टहनी बड़ी हो जाती है, फिर उसके रूट्स नीचे बड़े हो रहे हैं, कभी रूट्स उतने बड़े, टहनी इतनी छोटी, फिर रूट्स, टहनी बढ़ रही है, फिर ऊपर से वो सीधे बढ़ रहा है ना। तो ये चीज़ें होती है प्लांट्स में। सो देयर इज नो सच demarcation of dividing and non-dividing region in animals। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है एनिमल्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। एनिमल्स पे ऐसा तो कुछ नहीं है, एनिमल्स तो ऐसे डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। फॉर ग्रोथ एज सच कुछ नहीं हो रहा, एज सच हो रहा है ग्रोथ के लिए तो हमारे, ठीक है, बट वो चीज़ें उतनी मतलब जैसे प्लांट में है ना वैसा नहीं हो रहा है। भले हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, प्लांट का स्ट्रक्चर सिंपलर है, सिंपलर टिश्यू है, बट उस तरीके से डिवाइडिंग एनिमल्स में नहीं होता। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन even in very complex plants। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना ऑर्गन्स का, ठीक है, ऑर्गन मतलब पार्ट्स, ठीक है, समझ गए, और ऑर्गन सिस्टम का ये स्पेशलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में देन कुछ अदर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में, ठीक है। This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are different adapted for sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion to the other animals, contributing to this difference in organ system design, ठीक। ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। It is with reference for these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। तो ये आपको इंट्रोडक्शन एज टाइप है, इतना डिटेल में नहीं है, बट फ्रॉम नाउ अब आप डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। ये रेफरेंस है, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है और जो प्लांट का टिश्यू है उसके बीच में हमने डिफरेंस पढ़े। प्लांट का टिश्यू का सिस्टम और एनिमल का टिश्यू का सिस्टम बिल्कुल अलग है, उनका डिज़ाइन, उनके ऑर्गन्स, उनका जो ऑर्गन सिस्टम बन रहा है बिल्कुल डिफरेंट है, सब कुछ है ना, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, सब कुछ अलग है, ठीक है। दे आर वेरी डिफरेंट, समझ में आई बात? तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है टिश्यू क्या है, मैंने बहुत अच्छे से टिश्यू बताया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या यूटिलिटी है टिश्यू की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये आपको बतानी है। क्या आप रेडी हैं? इफ़ यू आर रेडी, मतलब इफ़ यू कैन आंसर, सो यू कैन आंसर, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल प्रोवाइड द कमेंट, सो यू कैन आंसर देयर, ठीक है। और जिसका आंसर मुझे लगेगा एक्यूरेट मैं उसको हार्ट दे दूँगा, ठीक है।
So you have to answer that question. Okay. So okay. चीटिंग मत करना, जो आपको समझ आए कॉन्सेप्ट, जो आपको फील आई है ना, जो आपको बायो की मैंने फील दी है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इट मीन्स आपने बहुत डीप समझा है। इस चैनल पे वही रुके जो बहुत डीप एनालिसिस करना चाहता है, बहुत डीप एनसीईआरटी को एनालिसिस। ठीक है, हम एस ऐसे ही नहीं करेंगे, हम इन डेप्थ जाएंगे, बेसिक पे जाएंगे। क्योंकि कई लोग यही बोलते हैं कि भाई हमने तो पूरी एनसीईआरटी कर ली, फिर उस लाइन से मैं पूछता हूँ कि चलो इस लाइन का मतलब बताओ, फिर नहीं हमें तो ये नहीं पता। तो एक एक लाइन, एक एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, भले याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने आपके 21 मिनट 21 मिनट्स लिए। बाय बाय। ठीक है, कीप लर्निंग।